मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारा राम भरत संवाद अब आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसमें राजा जनक और उनके देश निवासी और उनके परिवारवासी सब राजा श्री राम जी से मिलने आए हैं, जहाँ वन में वो रहते हैं। उधर से अयोध्यावासी भरत जी और समस्त माताएं भी आई हुई हैं और उनको वापस लेने के लिए भरत बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। निर्विधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहीं सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा जनक अपनी पत्नी से भरत जी के विषय में देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं, अर्थात उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनिरानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। ये एक उपमा दी गई है कि जल रहित पृथ्वी पर मछली चल सकती है। तो सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ, बहुरहि लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक जी ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सभी के मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की समता की सीमा है, तदपि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। अर्थात वो ये कहते हैं, यदि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तो भरत और प्रेम जी ममता स्नेह प्यार की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखि परत भरत मत ऐहूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। अर्थात वो कहते हैं कि भरत जी ने निष्फल और निष्काम श्री राम जी की भक्ति की है। भोर हूँ भरत न पेलहीं, बन सहु राम रजाई, करई न सोचु स्नेह बस, कहूँ भूप बिल खाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। राजा ने बिलख कर मतलब प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा
को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम पतहि पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते कहते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई, अर्थात वो आपस में बातें करते करते रात बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होई सोई की जय नाथा, हित सब हई कर रो रहे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आपके ही हाथ में सभी का हित है। अर्थात श्री रामचंद्र जी मुनि वशिष्ठ जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग बहुत दिन से वन में रह रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो जो उचित हो उसकी आज्ञा आप दीजिए। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु साज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही समाज आपके बिना अधूरे हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सो हाथ ग्रह, जियाई तिहाई विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है वे विधाता उनके विपरीत है। अर्थात अगर वो आपको छोड़कर उनको घर सुहाता है, सुख सुहाता है, तो वो विधाता के भी विपरीत कर्म है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊं, जहना राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है, वह योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। अर्थात प्रभु श्री राम के बिना सब कुछ अधूरा है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही जय श्री राम। तुम जानहु जिय जो जही के ही, राउर आयुष सिर सबही के। विदित कृपालहि गति सबनी के। हे राम, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, अर्थात जिसके मन में जो है वो तुम सब जानते हो।
आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। मुनि वशिष्ठ श्री राम जी के बारे में ये ऐसा कह रहे हैं। आप आश्रम ही धरई पाऊं, भयं स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि दर धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर राजा जनक जी के पास आए। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, को समरथ एहि काल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो, अर्थात धर्म में परायण हो। धर्म को अच्छी तरह से आप ज्ञान है। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कोई समर्थ नहीं है। सोनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य सब छूट गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। उनके मन में ऐसा, राजा जनक जी के मन में यह विचार आया कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। अब बनते बन ही पठाई, प्रमोदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, मतलब प्रेम वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक और बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है कि श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आएं, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। अर्थात राजा जनक ये कह रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, अगर हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर जाएंगे तब भी हमारे प्राण नहीं निकलेंगे। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समुझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुनकर और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीर धरकर समाज सहित भरत जी के पास प्रस्थान कर गए। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम ही विदित रघुबीर प्रभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस,
कहीं जो आयुष देहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, अर्थात धर्म का पालन करने वाले हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा हो दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापु, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से नेत्रों में जल भरकर बड़ा धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु व श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं, तो माता पिता भी हितैषी हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधयापन आजु। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जानि मोहि सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तदपि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। भरत जी ये कह रहे हैं कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अर्थात वो ये कहते हैं कि स्वामी भक्ति या स्वामी की सेवा करना बहुत ही कठिन धर्म है। वैर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, और जहाँ वैर तो अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता है, प्रेम ज्ञान से नहीं चलता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।